हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है और अघन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मार्गशीर्ष अमावस्या भी कहा जाता है और मार्गशीर्ष अमावस्या को अघन मास के अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। अघन मास की अमावस्या पितरों की शांति के लिए और स्नान दान करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक को अक्षय फल की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्गशीर्ष की अमावस्या कब पड़ रही है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा और अगहन मास की अमावस्या का महत्व क्या है और उसकी पूजा विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मार्गशीर्ष यानी कि अघन मास की अमावस्या की शुरुआत 12 दिसंबर 2023 को सुबह 6:25 पर हो रही है और इसका समापन 13 दिसंबर 2023 को 5:03 पर हो रहा है। तो ऐसे में मार्गशीर्ष की अमावस्या 12 दिसंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है, जिसे कि हम भौमवती अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए इस दिन का महत्व सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान और उसके बाद दान करना काफी अच्छा माना गया है। मार्गशीर्ष की अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना, दान करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है या फिर पितृ दोष है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश चल रहे हैं, तो आपको इस मार्गशीर्ष अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में या तो फिर आपको किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त आपको तर्पण व दान अवश्य ही करना चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आपकी समर्था हो तो आपको इस दिन व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष निवारण और पितृ दोष भी अवश्य ही दूर होता है। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप किसी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं तो आपको सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाना चाहिए। इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन आपको नदियों में अगर स्नान कर रही हैं तो अति उत्तम है, और नहीं तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर पानी से स्नान करें। उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और साथ ही साथ बहते हुए जल में भी तिल प्रवाहित करने चाहिए और गायत्री मंत्र का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। आज भौमवती अमावस्या है, तो इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव का भी अवश्य पूजन करना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना भगवान विष्णु जी के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी का अत्यंत ही प्रिय महीना है और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए। इस दिन अपने घर पर साफ सफाई का स्वच्छता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आपके घर में पोछा लगाने वाले पानी में नमक मिलाकर आपको पोछा लगाना चाहिए। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में प्रवेश होता है। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए और इस दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए अगर आपकी समर्था है। नहीं तो आप अपनी समर्था के अनुसार दान पुण्य भी, अन्न और तिल का दान भी अवश्य ही कर सकते हैं। इस दिन सुबह आप पीपल के पेड़ पर जल में कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर उनका आप पीतल के लोटे या फिर स्टील के लोटे से वहां पर जल चढ़ाना चाहिए। और शाम के समय आपको पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल या फिर तिल के तेल का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में दीप दान करने की भी विशेष सबसे ज्यादा महत्ता मानी जाती है। पर आज के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। इसी से ही भगवान विष्णु और भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आज के दिन 12 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:15 से लेकर सुबह के 6:09 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान दान कर लेना चाहिए और इसी के साथ साथ राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 3 बजकर से लेकर 4:30 तक दोपहर के समय। और आपको आज के दिन पितरों के निमित्त तर्पण पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी दिन पूजा पाठ करने से आपकी सभी आधे से ज्यादा परेशानियां तो अपने आप ही
अवश्य ही खत्म हो जाएँगी। ज़रूरतमंदों में अन्न, वस्त्रों का अवश्य दान करें। ठंड का मौसम चल रहा है, तो इसी साथ गरीबों को ऊनी वस्त्र, कंबल का दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसे करने से राहु और शनि की भी शांति अवश्य ही होती है। और इस दिन अपनी समर्था के अनुसार व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। और इस दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनने का भी विधान है, आप उसको अवश्य ही सुनें। और इसके महत्व में इस दिन पितरों को तर्पण देने का विधान है, और पितरों को तर्पण देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और इसके अलावा पिंडदान करने से और व्रत रखने से भी जीवन में सुख समृद्धि आती है। और अमावस्या का व्रत रखने से भगवान सूर्य भी काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं और जातकों के ऊपर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाते हैं। इसलिए मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों के निमित्त दान तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।